इस वीडियो में हम लोग बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी सारे कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन करने वाले हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर। सल्फर में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक नए ट्रिक के थ्रू करने वाले हैं। आपको करना क्या है? अपने हाथ पर 2, 10, 18, 36 और 54 लिख लेना है। नॉर्मली जैसे हम लोग लिखते थे पहले वैसे ही लिख लेना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सल्फर का एटॉमिक नंबर हमको पता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो जब एटॉमिक नंबर इसका 16 है तो ये किस फिंगर पे आएगा? ध्यान से देखिएगा। तो ये किस फिंगर पे आएगा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के नजदीक आएगा। अगर 10 के बाद जो भी नंबर आता है, अगर एटॉमिक नंबर 11 का भी हमको पता करना होगा कि ये किस फिंगर पे आएगा, तो वो भी किस फिंगर पे आएगा? थर्ड फिंगर पे आएगा। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16, यानी ये किस फिंगर पे आने वाला है? थर्ड फिंगर पे। ये किसको छोड़कर आया है? तो कितना छोड़कर आया है? 10 को छोड़कर आया है। जस्ट सेकेंड वाला जो मेरा फिंगर था उसको छोड़ करके आया है। तो इसका कितना है? 10 है। तो हमको क्या करना है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम बस 10 लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, यहाँ पे हम लोग नॉर्मली लिख लेंगे 10। और ध्यान हो अगर हमको तो पता था कि ये किस फिंगर पे आने वाला है? थर्ड फिंगर पे आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? 10 इज इक्वल्स टू 3s एंड 3p। इतना लिखने के बाद जो 10 है वो किसका एटॉमिक नंबर है? नियॉन का। यहाँ जब भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 के जगह हम लोग हीलियम लिखेंगे, 10 के जगह नियॉन लिखेंगे, 18 के जगह आर्गन लिखेंगे, 36 की जगह क्रिप्टन लिखेंगे और 54 की जगह ये जेनन की जगह 54 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे? 10। यहाँ पे किसको लिख लिए? नियॉन को। नियॉन का 10। उसके बाद नॉर्मली जो हम लोग लिखते थे 3s और 3p। क्यों 3s और 3p? क्योंकि ये थर्ड फिंगर पे आया था, थर्ड पीरियड में आएगा इसीलिए। अब यहाँ पे 10 बढ़ा चुका है, 10 और s में कितना बढ़ाता है? 2। तो 10 और 2 कितना हो गया? 12। और कितना बच गया मेरे पास? टोटल 16 इलेक्ट्रॉन था, जिसमें से 12 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर चुके हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन मेरे पास और बच रहा है। तो टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन मेरा क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? थर्ड है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? यहाँ 4 और इधर कितना हो गया? 2। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। आंसर आपका हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक ऑफ क्लोरीन। यानी कि यहाँ पे हमको क्लोरीन का ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक पता करना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे नॉर्मली कि सबसे पहला चीज हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है? ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करना चाहे तो क्या होगा? नियॉन 10, क्योंकि ये भी क्या है? थर्ड ही फिंगर पे आएगा। अगर हम लोग देखें तो नियॉन क्या हो जाएगा? 10, 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ा गया, 3s और फिर से हो जाएगा 3p। ठीक है, तो हमको 17 इलेक्ट्रॉन भरना है। 10 to 12 और 5 कितना हो गया? टोटल 17 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे फिल कर लिए। अब हम लोग को निकालना है ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर जो है वो ब्लॉक से रिलेट करके निकाला जाता है। तो अगर ग्रुप नंबर निकालने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जो मेरा एलिमेंट है वो किस ब्लॉक का है। अगर एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ग्रुप नंबर बन जाता है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ग्रुप नंबर। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बी का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर किसके लिए? एस ब्लॉक के लिए। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है उसको ऐड करेंगे कितना? 2 में। अब थर्ड क्या है? पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक के लिए आपको क्या करना है? 12 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है हमारा वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का। और इस क्वेश्चन में हम लोग को 3 चीज फाइंड आउट करना था, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? ग्रुप नंबर निकालने के लिए, क्योंकि एलिमेंट किसका है? पी ब्लॉक का है,
इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा है, पी में, इसीलिए ये पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। तो पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, 12 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। 12 प्लस 5 यानी कि ये किस ग्रुप का है, 17 का। इत्तेफाक से इसका एटॉमिक नंबर भी 17 है और ग्रुप नंबर भी कितना है, 17 है। लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है, आप ब्लॉक देख के ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या था, ग्रुप नंबर, वो इसमें हम लोग निकाल चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसी में क्या बोला गया है कि आपको निकालना है इसका पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर निकालने के लिए हम लोग दो चीज देख सकते हैं, एक तो कॉन्फ़िगरेशन से हमको पता चल रहा है कि ये थर्ड पीरियड का है। दूसरा अगर आप फिंगर पे भी करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, 17 किस पे आएगा, थर्ड फिंगर पे आएगा, यानी कि इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, पीरियड नंबर थर्ड हो गया, तो इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि थर्ड में भरा है। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, इसका ब्लॉक, मतलब एक ही क्वेश्चन में तीन चीज हमसे पूछा गया था कि क्लोरीन का जो ग्रुप नंबर क्या है वो हम लोग निकाल लिए। दूसरा हमसे पूछा गया था इसका पीरियड नंबर क्या है, वो भी हम लोग निकाल चुके हैं। तीसरा पूछा गया था कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि पी ब्लॉक में इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा है, इसीलिए ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट हैविंग 19 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, देन आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड इट्स पीरियड नंबर। यानी कि इसमें हमको करना क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है कि उसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, 19 प्रोटॉन है। अगर 19 प्रोटॉन है इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या लिख देंगे, एटॉमिक नंबर Z बराबर 19, और Z बराबर 19 किस एलिमेंट का होता है, तो इतना तो हम लोग को याद है कि पोटेशियम जो है उसका पोटेशियम हैव एटॉमिक नंबर 19, यानी पोटेशियम ही वो एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है इसी में, सेकंड क्वेश्चन, कि जो मेरा एलिमेंट है उसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा। तो पीरियड नंबर के लिए हम लोग ट्रिक जानते हैं, अगर ये 19 है, 19 किस फिंगर पे आएगा, तो ये आएगा थर्ड फिंगर पे, थर्ड फिंगर नहीं फोर्थ फिंगर पे आएगा, क्योंकि ये क्या है 2, फिर क्या है 10, 18, 18 के बाद जो भी आएगा उसको हम लोग कहाँ लेंगे, फोर्थ फिंगर पे लेंगे, 36 के नजदीक। तो यहाँ पे 19 है, यानी 19 किस फिंगर पे आएगा, फोर्थ फिंगर पे आएगा, तभी इसका पीरियड नंबर कितना हो गया, पीरियड नंबर ऑफ K इज इक्वल्स टू 4, यानी पोटेशियम इज द एलिमेंट ऑफ फोर्थ पीरियड। पोटेशियम जो है वो किस पीरियड का एलिमेंट है, पोटेशियम इज एलिमेंट ऑफ फोर्थ पीरियड, यानी ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एलिमेंट Be4, और Be के सर पे क्या दिया हुआ है 9, यानी कि इस एलिमेंट में हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। तो पहले भी हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख दिए x, x के सर पे, x में ABCD में पहले क्या आता है A, उसके बाद क्या आता है Z, तो किसी भी एलिमेंट के सर पे जो उसके होता है वो उसका एटॉमिक मास होता है, यानी A का मतलब क्या होता है P प्लस N, और Z का मतलब क्या होता है P। तो यहाँ B का क्या दिया हुआ है, B का दिया हुआ है 4 एटॉमिक मास, एटॉमिक मास 9 दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी इसका क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिख रहा है, A इज इक्वल्स टू, यानी एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू P प्लस N। ठीक है, तो अगर हम P के जगह Z लिखे तो गलत तो नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, A इज इक्वल्स टू Z प्लस N। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, Z जो है वो मेरा एटॉमिक नंबर है, और A जो है वो मेरा एटॉमिक मास है। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, N, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a माइनस जेड। मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना होता है, a माइनस जेड, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा देना होता है। तो इसका एटॉमिक मास कितना है, 9 है, और एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। तो इसका मतलब हमको 9 में से 4 को माइनस कर देना होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। यानी बेरिलियम में कितना न्यूट्रॉन है, 5 न्यूट्रॉन है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कि इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है कि हम लोग पकड़ नहीं पाते, पकड़ना बस इतना ही था, इस तरह से दे दिया जाएगा तो समझ ही नहीं आएगा कहाँ क्या है। तो ध्यान क्या रखना है हमेशा कि एटॉमिक मास हमेशा ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर जो होता है वो नीचे लिखा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू, यानी एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन देखना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। सेकेंड ऑप्शन है इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। थर्ड ऑप्शन है सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और फोर्थ ऑप्शन है एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में सोचते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ जो है सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और फोर्थ ऑप्शन है एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, दोनों एक ही ऑप्शन है, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। बस कभी कभार आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो बहुत बार हम बता चुके हैं और बहुत बार हम लोग देख चुके हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे क्या दिया है, इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन हमेशा कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। तो एटॉमिक नंबर जो किसी भी एलिमेंट का होता है वो इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। p प्लस एन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों तरफ घूमता रहता है ऑर्बिट पे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस में मेरा क्या होता है, p प्लस एन। लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और एटॉमिक मास जो होता है वो सम ऑफ p एंड n होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एनी Na प्लस एंड F माइनस हैव। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मास नंबर। सेकेंड ऑप्शन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। थर्ड ऑप्शन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और फोर्थ ऑप्शन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि Na प्लस और F माइनस में क्या है जो सेम है। तो यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं क्लियरली, कौन कौन सा दिया हुआ है, Na प्लस एंड F माइनस। तो यहाँ पे इसका हम लोग तीनों चीज देखते हैं, न्यूट्रॉन भी देखते हैं, प्रोटॉन भी देखते हैं और इलेक्ट्रॉन भी देखते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि क्या सिमिलर है। और एटॉमिक मास भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे, p प्लस एन कर लेंगे, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर निकल गया तो हम लोग उसी को ऐड करके निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो नियॉन कितना है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10, यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 10, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 10, और न्यूट्रॉन की संख्या भी यहाँ पे कितनी होती है, 10, क्योंकि एटॉमिक मास को हम लोग ट्रिक से भी देख चुके हैं। इवन और ऑड वाला जो ट्रिक था, इवन नंबर के लिए 2 टाइम्स करके छोड़ देते थे, और ऑड के लिए क्या करते थे, 2 टाइम्स करके +1 करते थे। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 20 होगा। तो एटॉमिक मास अगर 20 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 होगा। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, Na प्लस। तो Na प्लस का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। Na प्लस हो या फिर Na हो, सोडियम का ही एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं हो जाएगा अगर वो Na प्लस हो गया है तो। एटॉमिक नंबर वाले वीडियो में ये चीज हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 11। प्रोटॉन की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा, 11। 11 हो जाएगा, नहीं 11 नहीं होगा। 11 इसीलिए नहीं होगा क्योंकि Na प्लस का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर चुका है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर चुका है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है, यानी इसमें 11 पॉजिटिव चार्ज था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11।
लेकिन स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करें तो 2, 8 और 1, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग हटा देंगे, तो एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ। मतलब अब इसके पास Na+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? 10 ही इलेक्ट्रॉन, 10 ही इलेक्ट्रॉन बचा है, 11 नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पे जो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहे थे वो गलत था। इसमें अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची है? 10। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितना हो जाएगा? 9। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फिर बात होता है, तो यहाँ पे F- है। F में क्या था? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसका भी सिमिलर था। तो इसका अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज का बात करें फ्लोरीन में, तो कितना पॉजिटिव चार्ज था? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और इसमें निगेटिव चार्ज कितना था? ये भी 9 था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? F- अपना स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हम लोग एक्स्ट्रा कर दिए, बाकी सब तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन एक जो ये माइनस चार्ज बच गया, उसी माइनस चार्ज को हम लोग यहाँ पे शो किए हैं F- में। तो F- जो था, कल तक इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 9। एक और गेन करने की वजह से इस पे कितना इलेक्ट्रॉन आ गया है? 10 इलेक्ट्रॉन आ गया है। मतलब क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, जहां की लिखा गया क्या? Na+ और F- तीनों में क्या सिमिलर है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय विच एक्सपेरिमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन को कौन से एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया गया था? तो अगर आप वीडियो देखें तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कि निगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल है। किसका? किसी भी एटम का जो निगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसको डिस्कवर किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। और जे थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे जिसको कहा जाता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था वो किस एक्सपेरिमेंट से हुआ था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला गया है? एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास 19 एंड एटॉमिक नंबर 9 देन इट्स आयन इज। मतलब एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास हमको दिया गया और एटॉमिक नंबर दिया गया और पूछा गया है कि ये कौन सा आयन फॉर्म करेगा। तो आयन दो ही तरह का होता है, केटायन और एनायन, और ये दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ एटॉमिक मास का हम लोग चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू क्या होता है? P+N। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिससे हमको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 9 है तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा? 9। इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 9। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p5। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं 2 7, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। और एलिमेंट कौन सा है हमारा? फ्लोरीन, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसका 9 होता है? फ्लोरीन का होता है। तो जब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इसका मतलब इसको कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा? तो M- फॉर्म करेगा, यानी कि ये क्या फॉर्म करने वाला है? एनायन फॉर्म करने वाला है। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? M-। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द पाथ ऑन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इज कॉल्ड। मतलब वो पाथ जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ दो चीज के बारे में हम लोग को जानना था, ऑर्बिट के बारे में और ऑर्बिटल के बारे में। दोनों के बारे में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे घूमता है उस पाथ को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। जैसे यहाँ पे किसी भी एटम का अगर हम स्ट्रक्चर का बात करें तो हम जानते हैं यहाँ बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके बाद होता है ऑर्बिट। तो ये जो न्यूक्लियस है इसमें कौन रहता है? P+N, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये होता है हमारा ऑर्बिट, जिसपे कि इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है? घूमते रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्बिट। जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग जान लेते हैं कि ऑर्बिटल क्या होता है। तो जहां इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो उसी को क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑर्बिट भी ऑर्बिटल भी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? जिस पाथ पे घूमता है। तो किस पाथ पे घूमता है? ऑर्बिट पे घूमता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट। रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किए थे उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोग जानते हैं कि कुछ मटेरियल्स को लिया गया था और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन क्या निकला था कि जो एटम होता है उसके जस्ट सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल रिपेल हो गया था वहां से, तो हमको क्या पता चला था कि इसके जस्ट एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज के बारे में जब फर्दर स्टडी हुआ तो पता चला इसमें क्या है, P+N यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और ये जो सेंटर में जो चीज होता है एटम के, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो था वो किस चीज का खोज किया था, न्यूक्लियस का।